हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, ये हमारे चैनल की एक नई शुरुआत है और इसके तहत हम लोग डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका एक क्लोज्ड कंपोनेंट है जहाँ पर मैं एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मेंटरशिप के थ्रू अपने सामने यानी लाइव आंसर लिखवाता हूँ। और उसके अलावा ये एक ओपन प्रोग्राम है मेरा, जिसके तहत मैं डेली बेसिस पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं और उन क्वेश्चंस का क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या एक बेसिक अप्रोच हो सकता है उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है, ये भी बताता हूं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस इनिशिएटिव से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। आप आंसर राइटिंग में एकदम, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, एकदम आप जीरो पर हैं, तो यहाँ से लेकर के आप लगभग जो शीर्ष है वहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वॉज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ ए फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। ठीक है, थोड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं, बट क्वेश्चन पूछने का अर्थ बस इतना है कि मिड 18th सेंचुरी यानी लगभग 1750 के आसपास, ठीक है, 1750 के आसपास से इंडिया जो है एक यूनिफाइड पॉलिटी नहीं थी, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 150 वर्ड्स का। अगर आप इसको मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को लगभग पॉज कर दीजिए आप 7 मिनट्स के लिए। 7 मिनट्स वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टोटल ये यूपीएससी वाले 2 पेजेज खर्च करने हैं आपको। तो दोस्तों, आई होप आपने 7 मिनट वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को लिखने का प्रयास किया होगा। अब आप मेरा आंसर देखिए, यानी हम लोगों ने इस सीरीज के अंतर्गत क्या आंसर किया है, इसको देखिए, इससे आप शायद बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का इंट्रो सबसे पहले लिखा गया है। इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझते हैं। इस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, एक होगा इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसमें बॉडी में कोई सब पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बॉडी में बहुत सारे बस पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4, बट एक इंट्रो होगा, कुछ एक बॉडी के अंदर का कुछ मटेरियल होगा और फिर इसका कंक्लूजन होगा। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जो इंट्रो है उसको पढ़िए। तो अपॉन द डेथ ऑफ औरंगजेब केम द ईरा ऑफ लेटर मुगल्स। ठीक है, दे वेर वीक, यानी जो लेटर मुगल्स थे दोस्तों वो वीक थे, एंड हेंस वी सी अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो चूंकि वो काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे, और इस कारण से इंडियन पॉलिटी का फ्रेगमेंटेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑल राइट, तो ये एक बेसिक इंट्रो है, बहुत ज़्यादा हाई फाई इंट्रो नहीं है, ये एक नॉर्मल इंट्रो है। ठीक है, अब हम लोगों ने बॉडी पे हम लोग ट्रांजिशन करेंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया है फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी अराउंड 1750s। अब जैसे मिड 18th सेंचुरी को हम लोगों ने एक तरीके से रिफ्रेम कर दिया अराउंड 1750s लिख करके। ठीक है, गुड इनफ। अब इसमें हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं कि पहला है कि क्रिएशन ऑफ अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। आपको पता होना चाहिए कि अवध, बंगाल और हैदराबाद के जो नवाब थे उन लोगों ने अपने अपने स्टेट्स को सेमी इंडिपेंडेंट तो कर ही दिया था, ठीक है, और धीरे धीरे कंप्लीट इंडिपेंडेंट ही कर दिया। ठीक है, तो इनके बारे में एक पॉइंट ये लिख दिया गया कि दे मेंटेन्ड ओनली अ माइनर एलिजियंस विद द मुगल्स, यानी एक कंप्लीट एलिजियंस अब वो लोग मुगल के साथ मेंटेन नहीं करते थे, बस एक उनको बोल देते थे कि ठीक है ये हमारा बादशाह है। ठीक है, बट सारे डिसीजंस वगैरह सब कुछ वो खुद ही लेते थे। फिर दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है रिक्लेमिंग ऑफ डेक्कन बाय द मराठास। जो मराठास पर औरंगजेब ने मराठा एरिया को जीतने के लिए, जो डेक्कन को जीतने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी। ठीक है, औरंगजेब के डेथ के साथ ही जो मराठा किंगडम है उसको रिक्लेम करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ मैंने कुछ एक आधा जो मराठा कॉन्फेडरेशन का हिस्सा है उसको मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कैप्चरिंग ऑफ कोस्टल स्टेट्स बाय द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन पावर्स, और एग्जांपल में दे दिया मैंने जैसे मद्रास बाय ब्रिटिश। तो यानी जो कोस्टल रीजन था उधर आपका ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। ठीक है,
फिर फोर्थ पॉइंट लिख दिया है कि रिवॉल्ट ऑफ जाट्स अफगान्स एंड सिख्स अगेंस्ट मुगल्स। तो यानी ये जो जाट अफगान ये लोग भी जो थे, इवन दो मे बी वो अभी टोटली मुगल डोमिनेशन से अलग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बार बार रिवॉल्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर देखिए शिफ्टिंग एलिजियंस ऑफ राजपूत्स फर्स्ट टुवर्ड्स द मराठाज एंड लेटर टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। तो ये जो राजपूत थे दोस्तों, उनका जो एलिजियंस था, हालांकि एलिजियंस नहीं कहा जाए, लेकिन अब देखिए मराठा जब पावर में आया तो वो मराठा की तरफ हो लिए, फिर जब वो ब्रिटिशर्स पावर में आया तो वो ब्रिटिशर्स की तरफ वो हो लिए, मजबूरी समझिए जो भी समझिए। फिर लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा कि अटैक्स ऑफ नादिर शाह डेसिमेटिंग द मुगल डिग्निटी। तो जब नादिर शाह ने दोस्तों दिल्ली पर अटैक किया तो उससे पूरा दिल्ली की जो इज्जत है उसको मटियामेट कर दिया। यानी क्या मुगल पावर है कि एक लुटेरे के अटैक को भी वो काउंटर नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये सारा लिख करके फिर सीधे मैंने क्या कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है कि हेंस इट इज़ एविडेंट दैट मिड 1750 वॉज ए फ्रेगमेंटेड पॉलिटी इन्वाइटिंग आउटसाइड अटैक, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग सूटेबल ग्राउंड फॉर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। तो ये एक डिसेंट सा आपका कंक्लूजन भी हो गया है, यानी इसके साथ क्या हुआ, ये चूंकि फ्रेगमेंटेड पॉलिटी था तो इसके साथ क्या क्या हुआ, तो भाई आउटसाइड अटैक हुआ, और इसके थोड़ा बाद क्या हुआ, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। अब देखिए मैं आपको एकदम फैक्ट बात बताता हूँ कि अगर इस टाइप का आंसर लिखेंगे 10 मार्क का क्वेश्चन में तो आपको डिसेंट मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, डिसेंट मार्क्स जैसे 3.5 से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपका 0.5 या 1 मार्क्स इम्प्रूव हो सकता है। ये जो मैंने पॉलिटी वाला चीज़ बताया है इसके थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू, अगर इसको आप मैप, इंडिया का मैप बना दें, देखिए इंडिया का मैप बनाने में आपका हाथ एकदम खुला हुआ होना चाहिए, लगभग 10 से 12 सेकंड के अंदर एक रफ मैप तो बन ही जाना चाहिए। अब इसमें आप क्या कर दीजिए ना, यहाँ बना दीजिए मुगल्स कर दीजिए, इधर कर दीजिए कुछ ब्रिटिशर्स कर दीजिए, ठीक है, यहाँ कर दीजिए अवध है, ठीक है, इधर कर दीजिए बंगाल, इधर कर दीजिए आप अपना हैदराबाद, इधर कर दीजिए आप अपना मराठाज, इधर आप लिख दीजिए सिख, इधर आपका हरियाणा के साइड कर दीजिए जाट, इधर कर दीजिए अफगान। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप क्या कर दीजिए ना, इसको फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को शोकेस कर दीजिए। ठीक है, और एक और बहुत अच्छा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक मान लीजिए ये 1 2 3 ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं, और एक को आप लिख दिए अवध, 2 को लिख दिया बंगाल, 3 को लिख दिया आपने हैदराबाद, 4 को लिख दिया मान लीजिए ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी, 5th को लिख दिया मराठा, और 6th को लिख दिया सिख, और 7th को लिख दिया अफगान्स। ठीक है, और फिर उसी के क्रम में आप नीचे पॉइंट मेंशन कर दिया कि 1 2 3 4 5 6, तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इतनी प्लानिंग तुरंत से नहीं हो पाती, हालांकि अगर आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड इन दैट केस आप इस क्वेश्चन में लगभग 5 मार्क्स बटोर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लगभग 5 मार्क्स यानी 50% मार्क्स बहुत होता है। ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में ही इतने मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ से बेनिफिट लेना चाहते हैं या बेनिफिट आपको ऑलरेडी हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा ऐसा मान के चलिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा दोस्तों जो जिनको कि एक क्रेडिबल आंसर राइटिंग का गाइडेंस नहीं मिल पाता है। एंड देखिए उन स्टूडेंट्स में से मैं भी एक रहा हूँ। ठीक है, एक लंबे समय तक ये आंसर राइटिंग मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी की है, खूब आंसर राइटिंग की है इनफैक्ट, बट विदाउट गाइडेंस जो मैंने आंसर राइटिंग की है उसके कारण से मेरा आंसर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम किसी और को ना आए, तो ये सोच करके आप इन वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डेली पोस्ट होते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSC विथ आनंद मोहन पर, उसको आप ज्वाइन करिए और इस पूरे इनिशिएटिव का कंप्लीट बेनिफिट उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में।